अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं भी ठीक हूँ। तो जी शादी ख़त्म हो गई, शादी के व्लॉग्स ख़त्म हो गए। आ जाते हैं जी अपनी बैक टू रूटीन पे। हमारी जो डेली के व्लॉग्स होते थे अब वही आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, मैं अम्मी की तरफ ही हूँ और अभी मैं कुछ दिन यहीं पे रुकूंगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना, मैं तो यहाँ पे रहने के लिए भी नहीं आई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें कुछ दिन ना यहाँ पे रह लेती हूँ। हो गए हैं कुछ 4 मंथ हो गए होंगे कि मैं अम्मी की तरफ बिल्कुल नहीं आई ना, तो इसीलिए फिर मैंने कहा मैं कुछ टाइम यहाँ पे रुकूंगी, उसके बाद ही ससुराल जाऊंगी। तो यहाँ पे इतना दिल कर रहा था कितने दिनों से ना छली खाने का। तो अम्मी को ना किसी ने भेजी है ये। तो मैंने कहा इनके ऊपर से मैं ये जो कवर है इनका ये उतार लेती हूँ और इनको ना अच्छे से धोकर पानी रखूँगी ऊपर, थोड़ा सा गर्म होगा उसमें डाल दूँगी तो ये बॉईल हो जाएंगी। थोड़ा सा पानी में ना नमक भी डालना है। तो घर की जो होती है ना साफ़ सुथरी बहुत अच्छी होती हैं, बाहर की भी अच्छी होती हैं, लेकिन घर की तो बात ही फिर कुछ और है ना। तो बस अभी इन सब के ऊपर से ना ये कवर इनके जो है ऊपर लगे हुए ये मैं उतार रही हूँ और इनको अच्छे से साफ़ करके बाल वगैरह जो लगे हुए वो भी उतार के इनको मैं धोऊँगी फिर ऊपर रख दूँगी। तो मैंने सारी छलियाँ कर ली थी और उसके बाद ये पक गई और कुछ कुछ रह गई थी, कुछ के ऊपर बाल रह गए थे, तो अभी ये पक गई हैं। मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं खाने लगी थी। मेरे पास खैर ये सारी मैं नहीं खाऊंगी, हम सब मिलकर ही खाएंगे, सब बैठे हुए थे। तो मैंने कहा चलो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। उसके बाद एक कोई काम था तो मम्मी के साथ गई थी जी बाहर और वहाँ से भी होकर हम लोग आ रहे हैं, किसी काम के सिलसिले में गए थे और अभी घर वापस जा रही हूँ। धूप बहुत तेज़ है लेकिन गर्मी नहीं है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगी। मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है और बहुत अच्छा मौसम हो गया है ना, गर्मी ख़त्म ही हो गई है तकरीबन। और कपड़े मैं अपने प्रेस करने लगी थी, ये और भी धुले हुए कपड़े पड़े थे लेकिन मैंने अपना ही सूट एक प्रेस करना है। अच्छा, कपड़े जितना मर्जी धो लो ना ख़त्म होते ही नहीं, और जब शादी ख़त्म होती है तो फिर तो इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं। थोड़े से आज धोए थे, बाकी के अब देखें कल धुलते हैं परसों धुलते हैं। और आज तो कुछ हालत भी ऐसी हुई थी ना, मतलब शादी में इतना भाग दौड़ थी, इतने बिजी थे कि जिस्म बिल्कुल ना जैसे अकड़ा हुआ है ऐसे हुआ हुआ है, तो कोई काम भी नहीं हो रहा आज। तो अजीब सी तबीयत हुई हुई है लेकिन फिर भी मैंने कहा करना तो है ही। तो यहाँ पे फिर मैंने अपना ये सूट प्रेस करना था क्योंकि मैंने जाना है घर थोड़ी देर के लिए, ससुराल जाना है। वहाँ पे जी एक ज़रूरी काम है जिसके लिए मैं जा रही हूँ और मैं वहाँ पहुँच के ही मैं आपको बताऊँगी क्या ज़रूरी काम है मेरा। तो मैं आ जाऊँगी और कल वापस सुबह आ जाऊँगी क्योंकि काम भी ज़रूरी है जिसके लिए जाना है। और मैं आगे व्लॉग में आपको बता दूंगी काम क्या है। और कल वापस भी आना है क्योंकि मैंने आपको जैसे व्लॉग के स्टार्ट में बताया मैं काफ़ी टाइम से नहीं रुकी अम्मी की तरफ, तो इसलिए मैंने कहा कि मैंने जाना है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। एक चैनल में आपके साथ शेयर करी हूँ, साइट पर स्क्रीनशॉट आपको नज़र आ रहा होगा, सरदार एंड कनाडा। तो आपने जाना है, इनको सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है और आप लोगों ने मेरे कहने पे ज़रूर इनको सपोर्ट करना है। डेली मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो इतना सा काम तो आप कर ही सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो लाजमी जाके ना इनको फॉलो कर लें। और अम्मी यहाँ पे गंदम साफ़ कर रही हैं क्योंकि आटा भी ख़त्म हुआ हुआ था, थोड़ा सा रहता था, लेकिन अम्मी कह रही थी कि मैं अभी साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि फिर जब ख़त्म हो जाता है तो फिर मशीन पे लेके जाओ और 1-2 दिन उसमें गुजर जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा रहता है तो इसको साफ़ कर लेती हूँ। अम्मी लोग ना बहुत ज़्यादा आटा नहीं पिसवाते, थोड़ा थोड़ा सा पिसवाते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं नहीं, अम्मी है, सिस्टर है और 7 छोटे बच्चे हैं, तो इस वजह से फिर इतना ज़्यादा लगता नहीं है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा ही पिसवाते हैं। तो इसीलिए अम्मी कह रही थी कि मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ और मशीन पे पिसवा देती हूँ 2-3 दिन तक, जब तक ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर दूसरा आटा भी आ जाएगा मशीन से। अच्छा, फिर ना यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, मेरी अम्मी ने ना मुर्गियाँ रखी हुई हैं। मेरी अम्मी को बहुत शौक़ है, मुर्गियाँ, गायें और बकरियाँ और इस तरह की चीज़ें मेरी अम्मी को बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये मुर्गी और इसके नीचे ना अम्मी ने अंडे रखे थे, तो छोटे छोटे से चूज़े निकले। अभी तो ये माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, पहले तो बहुत छोटे थे। इतने मुझे अच्छे लगते हैं ना पूरा दिन अपनी अम्मी के साथ घूमते रहते हैं। और ये मुर्गी पहले इतनी सही मोटी ताज़ी थी और अभी सिर्फ बच्चों को खिलाती है, खुद खाती नहीं है, तो इतनी वीक हो गई है। और चूज़े थोड़े से रह गए हैं, बाकी कुछ मर गए हैं और कुछ बिल्ली ले गई, तो इसलिए ना कम हो गए, पहले तो काफ़ी ज़्यादा थे ये।
और जो वो आगे आपको मुर्गियाँ नज़र आ रही है ना, वो भी अम्मी ने इसके नीचे अंडे रखे थे ये वाले, और ये भी अभी बड़े हो गए हैं। ये तो अभी एक मुर्गा बन गया है, 3 मुर्गियाँ हैं और बाकी जो है वो मर गए थे। और यहाँ पे फिर खाने में मैकरोनी बनाई थी सिस्टर ने, तो अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं। खाना खाएंगे उसके बाद फिर जाने की तैयारी भी करनी है। मैंने नेल पेंट लगाया था ना शादी पर, और सारे दिन मैंने सोचा था मैं 3 नेल पेंट लेके आई थी मैं, कि हर दिन ना मैं डिफरेंट डिफरेंट लगाऊंगी, लेकिन टाइम ही कहाँ मिलता है। जब भी कोई भी शादी होती है ना, मेरा होता है कि मैं इस तरह से रेडी होंगी और मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, ऐसा व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि मैं इतनी बिजी होती हूँ, इतनी बिजी होती हूँ, चाहे यहाँ पे हो कोई फंक्शन या वहाँ पे, क्योंकि सबको रेडी करना होता है। इतनी ज़्यादा लड़कियाँ हो जाती हैं तैयार करने वाली, उन सबको तैयार करती हूँ। जब तक मैं बाहर आती हूँ ना, आधे से ज़्यादा फंक्शन ख़त्म हो चुका होता है। तो और मेरी फिर हिम्मत ही नहीं रहती ना, मैं खुद तैयार हूँ और इस तरह करूँ, फिर मैं आराम से बैठ जाती हूँ। मैंने कहा चलो छोड़ो, जो होना था हो गया, बस जितना बनना था बन गया। यहाँ पे फिर मैंने ना अपने ये ब्रशेस वगैरह भी करने थे वॉश में। यहाँ पे खुद अभी फ्रेश होके आई हूँ, कपड़े वगैरह चेंज किए, तो मैंने कहा अभी थोड़ा सा टाइम है गाड़ियाँ रिक्शा आने में, तो मैं अपने ये काम कर लेती हूँ। क्योंकि रिक्शे वाले को हमने कॉल की थी, वो अटक गया हुआ था, तो वहाँ से वापस आएगा तो फिर हमें लेकर जाएगा। तो फिर अभी काफ़ी टाइम है, तो मैंने कहा चलो ये काम कर लेती हूँ। जब भी कोई फंक्शन होता है ना, ये मेकअप ब्रशेस और ये जितने भी मेकअप के टूल्स होते हैं ना, सब इतने गंदे होते हैं, इतने गंदे होते हैं। तो मैं हर फंक्शन के बाद इनको अच्छे से वॉश करके रखती हूँ। खुद भी यूज़ करूँ तब भी मैं इनको वॉश करती हूँ। अच्छा, इनके लिए मेरे पास कोई टूल वगैरह तो नहीं है जिससे मैं इनको साफ़ करूँ। मैं इसी तरह से हाथ के ऊपर ना थोड़ा सा लिक्विड लेती हूँ, हैंड वॉश हो, फेस वॉश भी ले लेती हूँ। अगर दोनों ना हो ना तो फिर मैं शैम्पू ले लेती हूँ। हाथ की हथेली पर ना थोड़ा सा लिक्विड डालती हूँ और इसके ब्रश गीला करके उसके ऊपर अच्छे से इसको रब करती हूँ, तो जितना भी उसके अंदर गंद होता है सारा निकल जाता है। दराज में मैंने देखे थे इस तरह के टूल्स, वो मैं इंशाल्लाह मंगवाऊंगी, लेकिन इस तरह से जब काम चल रहा है तो मैंने कहा चलो फजूल खर्ची करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, मैंने सारे धो लिए, अभी ये ना अच्छे से ड्राई भी हो गए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, इसके ऊपर आपको कुछ भी लगा हुआ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। अच्छे से साफ़ हो गए हैं, जितने भी इसके अंदर मेकअप वगैरह था ना, तो वो सारा निकल गया। और अगर इनको वॉश ना करें और ऐसे ही आप आइस मेकअप करते रहे ना, तो वो इतने कलर मिक्स हो जाते हैं ना कि आप जो कलर उठाते हो ना, वो आइस पे अच्छे से अप्लाई ही नहीं होता। तो मैं इनको अच्छे से वॉश करती हूँ, उसके बाद ही मैं फिर किसी और के फेस पे यूज़ करती हूँ, मैं ऐसे नहीं यूज़ करती। और ये देखिए, ये बड़े ब्रशेस भी जो थे ना, ये भी अच्छे से सारे साफ़ हो गए हैं। और इनको अभी मैं रखती हूँ, इनको मैं भी ले जाऊँगी, वहीं पे रख के आऊँगी, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इनकी। तो जिस चीज़ की ज़रूरत हो बस वही यहाँ पे रखूँगी, बाकी सारी चीज़ें मैं घर में अभी रख के आऊँगी। तो इसलिए मैंने इनको धो लिया था कि मैं इनको धो के ना इनकी जगह पे सेट करके ही आऊँगी। ब्यूटी ब्लेंडर्स जो थे वो भी मैंने इसी तरह इनको भिगो के रख दिया था, और जब उनके अंदर से सारी बेस वगैरह निकल गई तो उनको मैंने अच्छे से धो लिया। और अभी वो थोड़े से गीले हैं, वो थोड़े ड्राई होंगे तो जाते हुए मैं इनको साथ में ले लूँगी। अच्छा, यहाँ पे लहसुन था ना, तो उसको भिगो कर रखा था अम्मी ने, और यहाँ पे फिर मैंने कहा इसको भी मैं छील लेती हूँ। अच्छा, इसका ये होता है ना कि इसको इस तरह से छील के रख लें, और छील कर इसको आप किसी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें या अच्छे से कूट लें, तो एक बोतल में डाल कर ना फ्रीज़ कर लें। उससे बड़ी आसानी होती है खाना बनाने में। इस तरह लहसुन जो होता है ना, वो ख़राब भी हो जाता है, मुरझा जाता है जब पड़ा रहे ना ऐसे ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं होता, थोड़ा बहुत ही यूज़ होता है खाने में। और अम्मी के घर में तो बहुत ही कम खाना बनता है डेली ये, लेकिन एक टाइम बनाते हैं ना तो 2 टाइम सालन हो जाता है, और कभी कभी तो फिर 3 टाइम भी हो उसमें ही हो जाता है। तो इसलिए बहुत कम लगता है। तो अम्मी कह रही थी कि ऐसे मुरझा जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो इसको ना फ्रीज़ कर लेते हैं। मैंने कहा जब तक मैं बैठी हुई हूँ, फ्री हूँ, तो मैं ये काम कर लेती हूँ। तो फिर मैं इसको अच्छे से छील रही हूँ, और मेरी कमर में ना इतना शदीद यहाँ पे पेन हो रहा था एकदम से। फिर मैं लेट गई, मैंने कहा चलो थोड़ा सा लेसन रहता था, वो बाद में अम्मी या सिस्टर कर लेंगी। तो मैं यहाँ पे लेट के इंतज़ार में रखी कि, और मौसम भी ख़राब हो रहा है अभी। मैंने कहा जाते हुए ये ना हो बारिश ही स्टार्ट हो जाए तो जल्दी से हम लोग निकल जाए। इतने में हमारा रिक्शा आ गया और हम लोग जा रहे हैं। अम्मी मुझे छोड़ने के लिए जा रही हैं साथ, अम्मी फिर इसी रिक्शे पे वापस आ जाएंगी और मैं वहाँ पे रुक जाऊँगी क्योंकि मेरा काम है इस वजह से। और अम्मी ने वापस आना है क्योंकि पीछे सिस्टर भी अकेली है। अगर सिस्टर भी जाती तो फिर हम लोग रुक जाते सभी, लेकिन फिर बच्चों का स्कूल भी तो उस वजह से भी ना नहीं जा सकती वो, क्योंकि शादी में भी इतनी ज़्यादा छुट्टियां हो गई हैं। तो फिर
इस तरह बहुत मसला हो जाता है। अच्छा, फिर मैं घर पहुंच आई। उसके बाद यहाँ पे रात को ना मैं व्लॉग बना रही हूँ कि मैंने हस्बैंड के कपड़े वगैरह कुछ निकालने थे वो निकाले और कुछ अपने रखने थे वो रखे। कमरे की हालात आप देख ही सकते हैं, बहुत ख़राब हुई हुई है, लेकिन ये है कि वहाँ से वापस आऊँगी ना तो इंशाल्लाह अपने कमरे की डीप क्लीनिंग करूँगी, कमरे को अच्छे से साफ़ करूँगी। फ़िलहाल ये कपड़े सारे तय लगा के रखती हूँ और अपने व्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अच्छा, मैं आई थी, मेरे हस्बैंड ने कहीं जाना था तो उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें मैंने रखी हुई थी तो वो मैंने ही निकालनी थी, क्योंकि मैं अपने कपड़े और उनके ना सारे पैक करके रखे हुए थे। तो इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि आके मुझे निकाल दो फिर चली जाना, तो फिर मैं इस वजह से आई हूँ। और ये सारे ना सर्दियों के कपड़े मैंने पैक किए थे तो उनमें ही रख दिए थे, तो इस वजह से भी फिर मुझे आना पड़ा, क्योंकि वो जब बंदा खुद रखता है तो फिर खुद ही निकालता है तो पता होता है कि कोई चीज़ कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। कोई और भी निकाल दे तो उसको इतनी समझ ही नहीं आती ना, इस वजह से तो इसीलिए फिर मुझे आना पड़ा। और अभी ये सारा काम मैं मुकम्मल करूँगी रात को ही, बाकी के जो है वो भी समेट लूँगी। तो सुबह हस्बैंड भी चले जाएंगे और फिर मैं भी चली जाऊँगी। ठीक है, कुछ टाइम रुक के वहाँ पे मैं की तरफ फिर आ जाऊँगी। अभी मेरा खुद भी दिल नहीं चाह रहा वहाँ से आने को, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं कुछ टाइम ना और रुक जाती हूँ वहाँ पे। शादी में तो इतने बिजी थे कि एक दूसरे का होश ही नहीं था। तो बस ये यहाँ पे अपने व्लॉग को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।